नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में। आज एक महत्वपूर्ण औषधि लेकर के। पोकवीड एक बारहमासी जड़ी बूटी है दोस्तों, जो पूर्वी उत्तर अमेरिका का मूल निवासी है और दुनिया भर में इसकी खेती की जाती है। इसके बीज और सूखी जड़ों का इस्तेमाल हर्बल उपचार में किया जाता है। पोकवीड सप्लीमेंट अर्क, टिंचर, पाउडर और पुल्टिस के रूप में उपलब्ध है। पोकवीड के लिए कोई मानक खुराक निश्चित नहीं है दोस्तों। इसके गुणों के बारे में सबसे पहले जानते हैं। पोक एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी रूमेटिक, एंटी स्कर्वीजनक, एंटी सिफिलिटिक और एंटी ट्यूमर के रूप में कार्य करता है। ये इस संयंत्र के कुछ हिस्सों जैसे बेरीज और जड़ों को हर्बल उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। पोकवीड एक तीखी कड़वी जड़ी बूटी है दोस्तों, जो प्रतिरक्षा और लसिका प्रणालियों के कार्य में मददगार होती है। अब जानते हैं कि बीमारियों के लिए पोकवीड कैसे वर्क करती है। पोकवीड की जड़ का इस्तेमाल दर्दनाक मसल्स, जोड़ों यानी कि गठिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दर्द और गठिया का दर्द मिटाने के लिए। साथ ही यह नाक, गला और सीने में सूजन के अलावा टॉन्सिलाइटिस, कर्कश गले, लसिका ग्रंथियों की सूजन, ब्रेस्ट में दर्द और सूजन की बीमारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। परंपरागत रूप से हालांकि पोकवीड जड़ का इस्तेमाल कभी कभार ही करना चाहिए। अमेरिका के मूल निवासी पोकवीड का चिकित्सा के रूप में इसकी जड़ का सबसे आम उपयोग उल्टी को प्रेरित करने के लिए रेचक के रूप में होता है। बेरीज को भोजन में रंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और वास्तव में अभी भी खाद्य उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। जब इसे कच्चा खाया जाता है तो संयंत्र द्वारा उत्पादित एंजाइम जैसे लेक्टिस लाल रक्त कोशिकाओं आपस में जुड़ जाती हैं। लेक्टिस चिपकने वाले प्रोटीन हैं। ऐसे लेक्टिस जो ब्लड टाइप के साथ मेल नहीं खाते, शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। भोजन से आने वाले कई लेक्टिस हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत असर होता है। अगर ये लेक्टिस ब्लड ग्रुप के साथ मेल नहीं खाता तो शरीर में जलन सूजन हो सकती है। पोकवीड को अवसादरोधी दवाओं, डिसुल्फिरम, ओरल गर्भ निरोधकों और प्रजनन की दवाएं ले रहे लोगों के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमेशा किसी भी जड़ी बूटियों को लेने से पहले अपने चिकित्सक और फार्मिस्ट को बताना जरूर चाहिए। पोकवीड को इस्तेमाल कैसे करें। परंपरागत रूप से पोकवीड के लाल पत्तों को लाकर पानी में उबालकर अच्छे से निचोड़ कर निकाल लें, फिर एक बार और उबाल लें। ऐसा कम से कम 3 बार करना चाहिए और हर बार पानी को बाहर फेंक देना चाहिए। इन उबलते हुए पत्तों का इस्तेमाल सलाद के रूप में या चाय के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा यंग शूट को शतावरी के विकल्प के रूप में भी खाया जा सकता है दोस्तों। बेरीज से रेड जूस निकालकर फिर इसे पकाया जाता है। इस जूस का इस्तेमाल पाई बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल अन्य जूस में जेली बनाने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। पोकवीड के किसी भी हिस्से को कच्चा असंसाधित नहीं खाया जा सकता है। महिलाओं के लिए पोकवीड महिलाओं की कई विशिष्ट बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस पोकवीड के निर्धारित उपयोग के साथ हटाया जा सकता है। पीरियड्स से पहले ब्रेस्ट और पेट में दर्द को भी इसके इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है। पोकवीड की जड़ में थोड़ी सी मात्रा में तेल मिलाकर पेट पर हल्के हाथों से रगड़ने से आराम मिलता है। वैकल्पिक रूप से टिंचर की कम खुराक इस्तेमाल की जानी चाहिए। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एक और भड़काऊ बीमारी है जिसे इसी टिंचर से ठीक किया जा सकता है। बवासीर के दर्द को भी इसकी जड़ों के सत्व से ठीक किया जा सकता है दोस्तों। अर्थराइटिस पुराने दिनों से रूमेटाइड अर्थराइटिस से जुड़े दर्द और सूजन को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके लिए टिंचर उपयोगी है। वैकल्पिक रूप से 1 या 2 सूखी बेरी लेकर उसे पूरा ही खा लें। बहुत कम मात्रा में टिंचर का इस्तेमाल सिर दर्द को कम करने के लिए करना चाहिए दोस्तों।
प्रतिरक्षा प्रणाली में मजबूती। पोकवीड में प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित रोगों के इलाज की क्षमता भी होती है, क्योंकि इसमें एंटी एड्स दवा के गुण और क्षमता होती है। यह प्रचुर मात्रा में टी कोशिकाओं पर परस्पर प्रभाव डालकर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। श्वसन संक्रमण का इलाज। पोकवीड के काढ़े का सामान्यतः गले में दर्द और अपच जैसे श्वसन संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यह ग्रंथियों की सूजन और पुराने संक्रमण के इलाज में भी कारगर है दोस्तों। कैंसर का इलाज। जल्दी ही पोकवीड ने कैंसर का इलाज करने की क्षमता हासिल कर लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। विशेष रूप से स्तन और गर्भाशय के कैंसर के लिए शोधों से पता चला है कि कैंसर की प्राकृतिक चिकित्सा के लिए यह जड़ी बूटी बहुत ही फायदेमंद है। पोक की जड़ एंटीटॉक्सिन थेरेपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कुछ प्रकार के ट्यूमर के विकास में बाधा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए दोस्तों। अगली बार आप सभी से हम जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।